हेलो, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो ये ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, कल नहीं डाल पाई थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। और जैसे कल मैंने बताया था कि हमारी एनिवर्सरी है और मैं मंदिर गई थी, वहाँ से ही मैं सीधे हॉस्पिटल निकल गई थी। मुझे कुछ नहीं मालूम था। हाँ, ये था कि मम्मी का आने का प्रोग्राम था कि वो आएंगी, लेकिन बाद में जो सरप्राइज़ मिला है वो तो दिल को छूने वाला मिला। सोचा नहीं था। हम लोग हॉस्पिटल से जब आए तो मेरी पूरी फैमिली कन्नौज से कानपुर आ गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि थेरेपी चल रही है और 27 कंप्लीट हो गई हैं और 30 होने को हैं। तो 23 तारीख को 30 कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद देखो, या तो 23 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगी, या तो 23 को ही कन्नौज के लिए रवानगी होगी या फिर 24 को होगी। वो डॉक्टरों से बात करके 23 तारीख को क्लियर तब होगा। और तो हम लोग भी अब फिर कन्नौज चले जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन जो सरप्राइज़ मिला है, जो छोटे भैया ने सरप्राइज़ दिया है, मेरी फैमिली ने जो सरप्राइज़ दिया है वो दिल को छूने वाला था। क्योंकि छोटे भैया, उनकी फैमिली, दीदी का लड़का, सारे लोग मतलब कन्नौज से कानपुर आ गए थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी दोनों लोगों की तो मेंटली स्थिति आप लोगों को पता है ब्लॉक में, लेकिन क्लियरिटी नहीं है अभी। किसी को पता है कि क्या हुआ या क्या है। तो वो मैं बताती हूँ कि ये ज़िंदगी है ना, इसका पता नहीं चलता है कब साली धोखा दे जाए, समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो ये हम लोगों के साथ हुआ कि कुछ भी नहीं था, नॉर्मली सिर्फ आँख में दर्द हुआ। मेरे हस्बैंड के बिल्कुल फिट थे, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं थी। बाकी बीपी या शुगर या फीवर या सर में दर्द नॉर्मली हर इंसान के होता है आज की डेट में। इधर दर्द उधर दर्द हर इंसान को होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। कोई नहीं इतना दिमाग लगा सकता या सोच सकता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ यही हुआ। आँख में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, और जैसे मूवी में नहीं होता है कि डॉक्टर एकदम आके बोलता है सॉरी आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो आप, टाइम नहीं है। और सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्यूमर था वो रिसने लगा था। और ये मेरे छोटे भैया हैं, और तो टाइम भी नहीं है और डिसीजन लेना है। तो डिसीजन जब ये पता चलता है ना, तो ज़िंदगी थम सी जाती है, समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन जो मेरी फैमिली ने ताकत दिखाई है, जो मेरे छोटे भैया ने ताकत दिखाई, हिम्मत दिखाई, जो उन्होंने सारी इतनी जल्दी सारी जो स्थिति थी वो संभाली, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम लोगों का डिसीजन फिर यही था कि क्योंकि टाइम था नहीं, डॉक्टर ने बोला बॉम्बे ले जाओ। बॉम्बे जा नहीं सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था और इसने लगा था। और यहाँ लखनऊ की बोला था, यहाँ पे हड़ताल चल रही थी। तो हम लोग फिर गुड़गांव ले गए, पारस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई इनकी। वहाँ फिर पारस हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद इनकी मतलब एक सर्जरी हो गई थी, फिर इनकी स्वेलिंग बढ़ गई थी। स्वेलिंग बढ़ी तो फिर दूसरी जो अपनी जो हड्डी होती है वो निकाल दी गई थी। दूसरी सर्जरी में 18 तारीख को दूसरी सर्जरी हुई। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई गुड़गांव में, फिर आपको जब ये पता चले कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, तो आप समझो कि मेरी तो पूरी दुनिया ही मतलब एकदम बिखर गई थी। नहीं, ज़िंदगी थम गई थी, सब रुक गया था। जिस पे गुजरती है वो समझता है कि मतलब क्या है। जो मैंने ये 2.5 महीने में देखा है, मैंने बहुत कुछ देख लिया। ज़िंदगी क्या है ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है, जो मैंने फेस किया है 2.5 महीने में। लेकिन जो मेरी फैमिली ने ताकत दिखाई है, जो मेरी फैमिली एक ताकत बन के मेरे सामने जो आई है, क्योंकि गुड़गांव में मेरे साथ मेरे छोटे भैया और जीजा जी थे, जो उन्होंने संभाला है। वो उनकी तो सर्जरी हो गई थी, वो उनकी तो स्थिति ऐसी थी नहीं, और मेरा तो हाल ही बुरा हाल था। क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि समय नहीं है और कुछ ये है वो, क्योंकि वो अपना क्लियर बोल देते हैं। वो अपने ऊपर कुछ उनके ऊपर ना आए, इसलिए वो सारी चीज़ बता देते हैं कि याददाश्त भी जा सकती है, कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये सारे वो बता देते हैं। लेकिन जो मेरे भैया ने संभाला, जीजा जी ने संभाला, एक मतलब एक बच्चे की तरह कि नहीं, डॉक्टर है, उन्होंने बोला डॉक्टर भगवान नहीं है, आप भगवान को मानती हो, आप भरोसा रखो, सब ठीक होगा, वो सब ठीक करेंगे। उन्होंने परेशानी दी है तो वो ठीक भी वो करेंगे, तुम हिम्मत मत हारो, कुछ नहीं है।
तो तब थोड़ी हिम्मत सी आई थी। लेकिन और दूसरी बात, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। असली जो ज़िंदगी मैंने जीना सीख रही हूँ, जो मैं अब उनसे ही सीख रही हूँ। जिसको अपने बारे में सारी जानकारी हो, जिसको पता हो, जिसने अपनी सारी रिपोर्टें पढ़ी हो, वो जानता हो कि हमें मतलब एक कैंसर है, लास्ट स्टेज वाला है, ट्रीटमेंट चला, वो भी ये बोलते क्या है कैंसर, क्या है, अच्छे सेल्स और मतलब गंदे सेल्स ही हमारे अंदर है। जब कैंसर हमारे अंदर है तो अच्छी चीज़ भी तो है, जीतेंगे, उससे लड़ेंगे। तो हमारे लोगों की तो अभी लड़ाई चल रही है। और जो ये हालात थे उसमें अगर आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी है तो आप लड़ सकते हो। और मेरी फैमिली ने जो सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली जो मेरे साथ खड़ी हुई है, वो तो मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टूट ही चुकी थी। मुझे तो कुछ पता ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पागल नहीं होते, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन हाँ, अब जो है, अब लड़ाई हम लोगों की जारी है। अब मान लो चीज़ें कंट्रोल में हैं और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक है। हाँ, जो चीज़ कैंसर है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रही, आप सब लोगों का आशीर्वाद, दुआ, प्यार सबका रहा, तो जीत भी होगी अंदर से। जब आपके साथ पूरा परिवार खड़ा है और जिसको ये समस्या है, तो वो ही इतनी अच्छी तरह से पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ रहा है कि हमें जीना है, हमें तुम्हारे साथ रहना है, परिवार के लिए जीना है, खड़ा होना है, तो फिर इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मेरा तो ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया। कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि जो भी पल है खुशी के, उसे जियो, खुल के जियो। बस ज़िंदगी कब थम जाए कुछ पता नहीं है, वो समझ। और जिस पे बीतती है वो ही समझ सकता है इस चीज़ को, वो ही समझ सकता है। माँ भी चली गई, चलो केक पहुँचाएंगे, रिश्तेदार ले भैया, चलो आओ। अरे हाय, मैं क्या पता तवई जेब के देर गाय मती है। हाँ, केक खाना है, अपनी अम्मा से मांगो। और मेरी YouTube फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो थैंक यू सो मच सभी को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और राधे राधे, जय श्री राम।